Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 6 का विषय गणित संख्या ज्ञान का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले आप सभी को इसके 2 पार्ट का वीडियो बनाया गया है और उसमें पहले पार्ट में संख्या के बारे में और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया और दूसरे पार्ट में संख्याओं की तुलना की गई, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आज हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे कि कितनी संख्याएं बनाना, ठीक है ना। अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, कुछ अंक दिए गए हैं, तो उस अंक के माध्यम से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। और जितना अंक अगर दिया गया है, जैसे 1, 2, 5 और 7 इस प्रकार से अंक दिया गया है, तो कह दिया जाए कि इसका एक संख्या बनाइए। तो इसका एक संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो इसका एक संख्या हो जाएगा 12 यानी 1257 हो जाएगा। तो इस दिए गए अंक से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो जैसे एक संख्या तो आपका 1257 हो गया, एक संख्या बना सकते हैं 1527 लिख सकते हैं, एक संख्या आप 1725 लिख सकते हैं, ठीक है। एक संख्या आप लिख सकते हैं 2517 लिख सकते हैं, एक संख्या लिख सकते हैं 7215 लिख सकते हैं, ठीक है। एक संख्या अगर लिखना हो तो 5127 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चाहें, अगर हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं तो उस अंक के माध्यम से हम संख्याएं लिख सकते हैं। अगर कहता है कि 5 संख्याएं लिखिए, 2 संख्याएं लिखिए या 4 संख्याएं लिखिए, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 5 और 7 अंक दिए गए हैं, तो इसके माध्यम से कहा गया कि जैसे 6 संख्याएं लिखने के लिए, तो इस प्रकार से हम 6 संख्याएं लिख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी संख्या लिखा गया है इसमें किसी अंक का पुनरावृत्त नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे 1, 2, 5, 7 है, इसमें पुनरावृत्त नहीं हुआ है, इसमें भी पुनरावृत्त नहीं हुआ है, इसमें भी पुनरावृत्त नहीं हुआ है। तो जैसे इसमें दिया जाता है कि बिना पुनरावृत्त हुए संख्याएं लिखना, जो भी संख्याएं वो भी लिखना होता है। और कभी कभी प्रश्न दे देता है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करते हुए संख्याएं लिखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कितनी संख्याएं लिख सकते हैं अगर हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ज्ञात कीजिए, बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाना है, ठीक है ना। 4 अंकों का आपको एक संख्या बनाना है जो सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी हो। तो जैसे यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये 1874 यह अंक दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमको बनाना है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें आपको बनाना है तो 8, 7, 4 और 1 लिख लीजिए। यहाँ पे 8, 7, 4 और 1, ठीक है, 8741 एक संख्या ये हो गया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनाना है, सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है, तो इसमें सबसे छोटा अंक देखिए 1 है, उसके बाद से क्या है 4 है, 7 है और 8 है,
ठीक है। तो इस प्रकार से 1478 आपका एक संख्या मिलेगा और 8741 एक संख्या मिलेगा जो सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना। और इससे हम छोटी संख्या नहीं बना सकते हैं और इससे 8741 से हम बड़ी संख्या नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार बी का जो क्वेश्चन है 2, 9, 4 और 7 ये अंक दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें देखिए 9 है, उससे छोटा क्या है 7 है, उससे छोटा क्या है 4 है, उससे छोटा क्या है 2 है। तो 9742 हो जाता है। और सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखिए सबसे छोटा अंक क्या है 2 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद से 7 है, 9 है, ठीक है। तो हमारे पास यह अंक दिया गया था, इस अंक के माध्यम से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। इसी प्रकार 4, 7, 5 और 8 है, तो इससे सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक कौन है 8 है, उससे छोटा कौन है 7 है, उससे छोटा कौन है 5 है, 4 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाता है 8754। और इसके बाद सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक क्या है 4 है, उसके बाद 5 है, उससे बड़ा जो है 5 है, उसके बाद हम लिख सकते हैं 7, उसके बाद लिख सकते हैं 8। तो अब इससे हम छोटा संख्या नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और इससे हम बड़ा संख्या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पुनरावृत्त नहीं करना है। प्रश्न में दिया गया बिना पुनरावृत्त किए आपको संख्या लिखना है और ये जो अंक दिया गया है और इन्हीं अंक के माध्यम से आपको एक संख्या लिखना है। इस अंक को जब लिखेंगे तो इसमें अंक का पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। जैसे अभी इसके पहले बताया गया उसमें पुनरावृत्त नहीं करना था, लेकिन इसमें आपको किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रयोग करके आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको बनानी है, ठीक है ना। कितने अंकों की बनानी है 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया है 3, 6, 7 3 अंक दिया ही है, तो कोई एक अंक को एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि 4 अंक में ही बनाना है तो 4 अंक का ही हम बनाएंगे, ठीक है। 4 अंक का ही बनाना है तो किसी एक इसमें अंक को रिपीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं 6 का, ठीक है। ये 4 अंक हो गया। अब यहाँ से सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है 6 है, उससे छोटा क्या है 6, 6 और 3, ये हो गया। और सबसे छोटी यहाँ पे संख्या हम लिखेंगे, तो सबसे छोटी हो जाएगा 3 से 6, 6 और 7, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8, 6 और 5 दिया है, तो इसमें किसी एक को पुनरावृत्त कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 को पुनरावृत्त कर दिए, तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या इसका क्या हो जाएगा 8, 6, 5, 5 यानी 8655 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या 5, 5, 6, 8 5568 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
चूँकि प्रश्न में दिया है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होना है। 4 अंकों की बात किया गया है, तो चूँकि 3 अंक दिया है तो किसी एक अंक का ही हम पुनरावृत्त करेंगे। और जैसे यहाँ पे 2 अंक दिया है तो किसी एक अंक का हम 2 बार पुनरावृत्त कर देंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1, 3 और 9, इसमें हम 3 का पुनरावृत्त कर देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 9 3 3 1 9331, और सबसे छोटी संख्या 1 3 3 9, ठीक है, 1339, ठीक। अब इसके बाद से दिया है 8 और 5, तो इसमें 2 ही अंक दिया है। चूँकि 4 अंक में हमको बनाना है तो किसी एक अंक को 2 बार लिखिए, जैसे 5 और 5, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 8555, 8555, और सबसे छोटी संख्या 5558, 5558, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं, यदि हमारे पास कोई अंक 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक अलग अलग दिए गए हैं तो उससे हम जितनी चाहें उतनी संख्याएं बना सकते हैं। प्रश्न में जितनी संख्याएं पूछेगा उतना ही हमको निकालना है, उससे अधिक नहीं निकालना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको बताया गया कि किस प्रकार हम संख्याओं को बना सकते हैं यदि हमारे पास अंक दिए गए हैं बिना पुनरावृत्त किए और पुनरावृत्त किए, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रश्न होगा उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।